प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें उन्नाव से ऑडियो फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण वंदन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आदेश हो रहा था बहुत दिन से कि शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर, पर उलझन के कारण मैं कर नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से आज समय निकला है कि किसी तरह से बहुत डांट मिल रही है गुरु जी की। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। पहले तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज मॉर्निंग में सुबह मैं घर से बाहर निकली थी मार्केट के लिए, जो कुछ काम थे। तो जाते में जैसे मैं घर से बाहर निकली, मुझे बहुत सारी तितलियों के दर्शन हुए, बहुत सारी। और उसके बाद में फिर मैं रिटर्न आई, मार्केट में गई, वहाँ भी कई बार एक दो राउंड बीच में हमको तितलियों के दर्शन हुए। और 999 की ब्लेसिंग मिली, 333 की ब्लेसिंग मिली, 77 की ब्लेसिंग मिली, और 111 की भी ब्लेसिंग मिली। और उसके बाद फिर मैं घर आई, फिर उसके बाद मैंने स्नान किया, फिर मैं मंदिर गई, मुझे जजवाने जाना था। तो जब मैं घर से निकली तो आज मुझे गुरु जी की बहुत सुंदर सी खुशबू मेरे साथ साथ में मुझे महसूस हुई। वो तो इत्र की ऐसी लग रही थी, मगर मुझे मंदिर तक मेरे साथ में गए और वहाँ से वापस आए तो रिटर्न भी खुशबू आ रही थी। तो आज की सब बहुत सारी ब्लेसिंग हुई। उसके बाद घर में भी 2-3 बार तितलियों का आना जाना हुआ। फिर मॉर्निंग में ही मैं सुबह जल चढ़ाने छत पे गई थी, तभी मुझे जो है तितली की ब्लेसिंग मिली। और कल 2 कबूतरों की मॉर्निंग में ब्लेसिंग मिली थी। और संगत जी, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग मुझे मिल रही है, पर मेरा समय बहुत कठिन चल रहा है, बहुत कठिन समय चल रहा है, मगर पता नहीं क्यों गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत मेरे साथ में है। एक शुक्राना सत्संग बताना था मुझे। मेरे भाई के ऊपर में कुछ ब्लैक मैजिक के कारण कोई साया था मुस्लिम लड़की का, तो उससे गुरु जी ने उसको मुक्त कर दिया है। 3-4 महीनों से उसका ट्रीटमेंट जो कुछ भी था गुरु जी देख रहे थे उसको, तो अभी उसे मुक्त कर दिया है। ब्लैक कोई साया था उसके ऊपर, वो काफ़ी समय से दिक्कत में था और उसको देखने से भी पता चलता था, पर अब वो ठीक है। और संगत जी, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक के कारण मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। पिछले 3-4 महीनों से मेरी हालत इतनी बिगड़ी थी कि गुरु जी का मैसेज आता था शुक्राना अपना शेयर कर, पर मैं बोल तक नहीं पाती थी, मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं पाता था। मेरी ऐसी हालत थी और इतनी दिक्कत थी, मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं सही हो पाऊँगी नहीं सही हो पाऊँगी, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। उठक पटक बीच में चल रही थी, जैसे झकझोर रहा हो कोई, दो एनर्जी के बीच में मैं झुलस रही थी पूरी तरह से। बहुत निगेटिव भाव मेरे मन में आए कि मैं अब पूजा नहीं करूँ, ये नहीं करूँ। और मेरी इतनी ख़राब सिचुएशन थी संगत जी कि मेरे मुंह से नाम तक नहीं निकलता था। बाकी मंत्र के जाप सब निकल रहे थे, मगर जो गुरु जी का मंत्र है ना, वो मंत्र मेरे से नहीं, मुँह से मेरे निकल नहीं पा रहा था। तो फिर गुरु जी का मैसेज बार बार आया कि वो मंत्र जाप कर, मेरे से होता ही नहीं, मेरे मुँह से नहीं निकलता। तो और दूसरे मंत्र निकलते, पर गुरु जी वाला मंत्र नहीं निकल रहा था मेरे मुँह से। इतनी भयानक मेरी सिचुएशन थी। तो अब संगत जी, हम पता नहीं गुरु भगवान ने मुझे कैसे सही किया, कैसे संभाला, हमें नहीं मालूम। 3-4 महीनों से मेरी हालत बहुत बिगड़ी थी। मतलब मुझे ये सब क्रिया बहुत पुरानी है, पर तब ऐसी सिचुएशन नहीं थी। जब से गुरु जी से जुड़े, इसको सही करने के लिए गुरु जी ने अपने हाथ में पकड़ा, तब से मेरी हालत बहुत बिगड़ रही थी। तो अब उसमें मुझे कम से कम 50 से 60% अब ब्लैक मैजिक में आराम हो गया है। जिस हिसाब से मुझे तो होश तक नहीं रहता था। चलते फिरते ना मुझे, मैं बाहर निकलती थी, मुझे कुछ होश नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। पैसे का होश नहीं, चलने का होश नहीं, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। मेरी ऐसी हालत, उन्होंने बताया कि बहुत सारी ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर हुआ है और कुछ लोगों ने तंत्र क्रियाएँ की है, जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत, मेरी ही नहीं मेरा पूरा परिवार इसकी चपेट में है। मेरा पूरा घर से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। पता नहीं कैसे गुरु जी की बड़ी कृपा हो गई, उन्होंने अपने हाथ में मेरा सब ले लिया है, सब काम अपने हाथ में ले लिया है। कैसे उनकी नज़र पड़ गई, कैसे उनको दया आ गई। कुछ 3-4 महीने पहले की बात है, मेरे पापा जी एक्सपायर हुए हैं और उसी के 3-4 दिन के बाद मेरी हालत बहुत बिगड़ी थी। तभी गुरु जी ने जो है मेरे ऊपर अपना हाथ रखा और आशीष किया और उन्होंने अपने होने का एहसास मुझे दिलाया।
चाहे वो पहले से जुड़े हुए हैं, ये सब खुशबू वगैरह और तितलियों का आना जाना ये सब पहले से लगा था, मगर मुझे गुरु जी का आभास नहीं था हमको। अब उन्होंने बाद में हमको आभास कराया इस चीज़ के लिए। और सिचुएशन बहुत मेरी बिगड़ी हुई है समझिए, पर कैसे कैसे करके बस हम वक्त काट रहे हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत मिलती है, फिर भी हालात में कोई विशेष सुधार नहीं है। गुरु जी ने बताया कि उन्होंने मेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और मेरे भाई को जो ब्लैक मैजिक और उसके ऊपर जो साया था उससे उसे मुक्त किया, उसके लिए लग लग शुक्राना गुरु जी। और मेरे पूरे परिवार के ऊपर जो गुरु जी ने अपनी कृपा की है, अपना हाथ मेरे पूरे परिवार के ऊपर रख दिया है, जबकि वो लोग ना गुरु जी को जानते हैं ना उनसे कोई विशेष जुड़े हुए हैं, फिर भी सिर्फ एक मुझे गुरु जी ने अपने से जोड़ा और फिर मेरे पूरे परिवार को गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है। पूरे परिवार पे गुरु जी ने अपना साया बना लिया है, अपना आशीष कर दिया है। उसके लिए कोटि कोटि आभार गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका बहुत बहुत आभार। और गुरु जी बहुत मेडिकल करते हैं, ब्लेसिंग तो बहुत देते हैं, पर अभी समझ जी हम बहुत गर्दिश के वक्त से गुजर रहे हैं। अभी मेरी सिचुएशन में कहीं से कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं अकेले ही रहती हूँ, नाना प्रकार की समस्याओं से मुझे परेशानी है। मेरा परिवार, मम्मी और मेरे भाई, वो लोग दूसरे अपने घर में रहते हैं, हम अलग रहते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरे साथ में नहीं है, काफ़ी समय हो गया वो हमसे दूर हो गए थे। मैं अकेली ही रहती हूँ, कम 15-18 साल से मैं अकेली ही रह रही हूँ। हो सकता जी बहुत सिचुएशन कैसे कैसे करके पहले चलता रहता था, पर अब शरीर में वीकनेस भी बहुत है और ब्लैक मैजिक के कारण मेरी हालत बहुत बिगड़ी हुई है। काम भी हमसे नहीं हो पाता है और पैसे की भी काफ़ी समस्याओं से सब झेलना पड़ रहा है। नाना प्रकार की समस्याओं से अकेले झेल रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, पर यह है कि गुरु जी ने संभाला हुआ है, बहुत ब्लेसिंग है मिल रही है उनकी। गुरु जी कहते हैं बेटा तेरे माड़े कर्म है, समय एक जैसा नहीं रहता है, भी कट जाएगा। तूने बहुत तकलीफ का समय झेला है पुत्र, वो है गुरु जी देख रहे हैं। और गुरु जी बोलते शुक्राना अपना करती रहा कर, तेरे शुक्राने से जल्दी तेरे कर्म कट जाएंगे। पर पता नहीं क्यों से मुझे मन ही नहीं करता शुक्राना करने का। एक तो ऐसी सब सिचुएशन इच्छा नहीं होती है कि कैसे शुक्राना भेजूँ, क्या करूँ, क्या बोलूँ, मुझे शब्द नहीं निकलते हैं। पर गुरु जी बहुत बोलते हैं कि अब बीच में बोला था हमको कि 7 दिन लगातार उठ के अपना शुक्राना कर अमृत वेला में। पर गुरु संगत जी हम सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, हम जगते हैं फिर सो जाते हैं। और शुक्राना करने के बाद वो भी आती है, एक तो आवाज़ का भी डर रहता है कहीं किसी को सुनाई ना दे, वो धीरे धीरे से बोलो। बाहर कहीं भी जाओ आवाज़ का, एक तो इसमें ये रहता है कि रिकॉर्डिंग करनी है तो सन्नाटा हो, थोड़ा सा आवाज़ ना आए, क्योंकि सभी जगह जाना होता है और आवाज़ रिकॉर्ड भी थोड़ा सही से होनी चाहिए। तो आज बड़ी मुश्किल से गुरु जी से थोड़ा प्रार्थना की, गुरु जी करवा दो किसी तरह से, मुझसे तो वैसे भी कुछ हो नहीं पाता है। शायद गुरु जी की कृपा से हो जाए धीरे धीरे करके। हम कुछ वैसे भी चाहे भी तो हम कर नहीं पाते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी की बड़ी कृपा है हम पर। जाने कैसे गुरु जी ने अपने से हमें जोड़ लिया और मेरे पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए हुए हैं। और मेरे 2 भाइयों को मुंबई में रहते हैं, उनको गुरु जी ने अपने बर्थडे पे बुलाया वहाँ मंदिर में मुंबई में। वहाँ पे उनको दर्शन के लिए बुलाया, उनको जल प्रसादी मिले, उनको लंगर प्रसादी मिली। गुरु जी ने जोड़ा हमको है, मगर मैं अभी तक मंदिर गुरु जी के जा पाई हूँ, मुझे कोई लंगर प्रसादी ना कुछ भी मिला हुआ है, उनको ब्लेसिंग। और उन लोगों को भाई लोगों को ब्लेसिंग भी मिली, ब्रेसलेट 2 मिले उनको, और उनको लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, सब कुछ वहाँ पे मिला था। उसके लिए बहुत अनंत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत आभार कि उन बच्चों को आपने बहुत नालायक बच्चे हैं मगर गुरु जी ने उनको अपनी शरण में ले लिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार गुरु जी का लख लख शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं बेटा तेरा सब समय ठीक हो जाएगा, कट जाएगा ये भी समय। तो क्या सोचती है ऐसे समय बना रहेगा, ऐसे नहीं बना रहेगा, ये भी कट जाएगा। पर संगत जी धीरे धीरे चल रहा है सब कुछ जैसे भी है, गुरु जी जाने कि वो आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं तो बस उन्हीं के पास रह पड़ी हूँ सारे संसार में अकेले। गुरु जी सोचे कि क्या करेंगे हमारे लिए, क्या सोच रखा है उन्होंने, वही जाने। पर इतना मैं कहूँगी कि पता नहीं कैसे सही किया। मेरी इतनी ख़राब हालत थी ब्लैक मैजिक के कारण कि मुझे होश नहीं था, मेरे पैर कहीं पड़ते, मेरा दिमाग आँखें चढ़ी, नशा ऐसा चढ़ा, दिमाग काम नहीं करता, मैं चलती आँखें उठाती तो मेरी आँखें पलकी नहीं खुलती, ऐसी सी ख़राब मेरी हालत थी। पर संगत जी 4 महीने हो गए कंटिन्यू मैंने बहुत सत्संग सुने, पूरा 3 महीने मोबाइल पे सत्संग अब मैंने थोड़ा कम कर दिया, 2-3 दिन में सुनती हूँ। और पहले तो पूरा दिन में सुबह से रात तक पूरा चार्जिंग करूँ और पूरा दिन सत्संग सिर्फ सुनती रहती थी ब्लैक मैजिक के बहुत सारे। और करते करते 3-4 महीने निकले और संगत जी, और उसके बाद में अब मुझे ब्लैक मैजिक से 60% समथिंग आराम मुझे हो चुका है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मुझे ये लगता था मैं ठीक हो पाऊँगी कि नहीं ठीक हो पाऊँगी, ये लगता था कि मैं सही हो रही हूँ या मैं और ख़राब हो रही हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता था मैं ठीक हो रही हूँ कि मेरी सिचुएशन तो और ख़राब होती चली जा रही है। पर वो काटने की वजह से वो काट रहे होंगे गुरु जी, उसमें मेरी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, मुर्दे की जैसी मेरी हालत हो गई। मगर अब मुझ में सुधार आ रहा है, काफ़ी हद तक बड़ी कृपा हुई गुरु जी की।
अभी पूरी तरह से हम ठीक नहीं है संगत जी। अभी मुझे डिप्रेशन भी है, बीच बीच में मुझे डिप्रेशन बहुत बढ़ता है और अब मेरी हालत अभी पूरी तरह से सही नहीं है। बीच बीच में दिमाग भी मेरा घूमने ऐसा लगता है, आँखें भी बहुत चढ़ती हैं, ऐसा नशा ऐसा लगने लगता है, पूरा आँखें बंद होने लगती हैं। ये सब दिक्कतें होती हैं मुझे, पर पहले से अब आराम है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा, अपना हाथ मेरे सर पर सदैव बनाए रखना गुरु जी। एक पल के लिए भी हमें कभी अकेला ना छोड़ना गुरु जी। मेरा बस आप ही एक सहारा हो। दुनिया के हर तमाम रास्ते मेरे लिए बंद हैं। अब आप ही जानो गुरु जी कि मेरा कहाँ, कैसे, कौन सा रास्ता खुलेगा, कैसे मेरे जीवन की नैया पार होगी। सब कुछ आप ही के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग बोलने में कहीं कोई गलती रह गई हो तो क्षमा करना मुझे। गुरु जी, अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। मेरे तमाम अपराधों को जो आपने क्षमा किया उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी आपका। मेरे बहुत सारी गलतियों को गुरु जी ने आपने क्षमा किया है, मुझे बहुत सारे अपराधों को क्षमा किया है, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें।